अल्पसंख्यक शामिल हैं? क्या मुस्लिम शामिल हैं? क्या दलित शामिल हैं? क्या ईसाई शामिल हैं? क्या आदिवासी शामिल हैं? ये आप कह जरूर रहे हैं, लेकिन आपके कार्य, आपकी योजनाएं और आपकी नीतियां ये इस बात से सहमत नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप सबके विश्वास की बात कर रहे हैं, उसके बाद आप कहते हैं सबका विकास होगा। मैं माननीय उपसभापति महोदय कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि न सबका साथ है न सबका विकास है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आखिर मोदी जी को सबका साथ मिला है क्या? क्या सबका विकास उन्होंने किया है क्या? आज इस देश में सबसे बड़ी समस्या है माननीय उपसभापति महोदय, सामाजिक सौहार्द और समरसता बिगड़ रही है और साथ में आर्थिक असमानता बढ़ रही है। ये दोनों जो हैं, सबका साथ और सबका विकास के खिलाफ इंगित करती हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि संविधान में सबको समान अधिकार मिले हुए हैं। क्या अल्पसंख्यक समुदाय को आप न्याय दिलवा पा रहे हैं? बिना किसी भेदभाव के सभी का जीवन जीने का अधिकार दिया हुआ है क्या? लेकिन क्या अल्पसंख्यक समुदाय को समान अवसर व न्याय मिल रहा है क्या? धर्म को देखकर लोगों के घरों को बुलडोजर से गिराया जा रहा है। भाई दोषी को दंड मिले, लेकिन उसके परिवार के लोगों ने क्या आरोप, क्या दंड देने लायक क्या काम किया है? उमर खालिद और शर्जील इमाम 4 वर्षों से जेल में बंद हैं, आज तक चार्जशीट पेश नहीं की गई। ऐसे कई उदाहरण हैं। हेट स्पीच के बारे में कहा था, हेट एंड हॉस्टिलिटी। हेट स्पीच आप इसके खिलाफ है, लेकिन असम के चीफ मिनिस्टर साहब ने अभी जो बयान दिया है उसके क्या आप समर्थक हैं? क्या उनके खिलाफ हेट स्पीच देने पर आप मुकदमा दायर करेंगे, उनसे इस्तीफा मांगेंगे? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक तरफ तो यह है, साथ में सोनम वांगचुक जैसा एक व्यक्ति जिसने लद्दाख के अंदर एक अपना विशिष्ट स्थान स्थापित किया है, उसको भी क्या कारण है उसको आज जेल में बंद किया हुआ है? उनकी क्या मांग थी? उनकी केवल एक मांग थी कि वे मोदी जी ने जो चुनाव में 6वीं अनुसूची लागू करने का वादा किया था वो निभाएं। पदयात्रा की, प्रदर्शन और भूख हड़ताल पर बैठे, बिना किसी कारण के 100 दिन से वो गिरफ्तार है। क्या सबके साथ उन्होंने, आपके प्रधानमंत्री जी ने क्या इस प्रकरण में क्या न्याय किया है? अब आप सबका विकास के बारे में मैं इतना कहना चाहता हूं कि एक तरफ आर्थिक असमानता तो बढ़ी रही है और उसके अंदर आप देखेंगे कि आज की असमानता ब्रिटिश शासन के समय से भी बदतर हो चुकी है। वर्ल्ड इक्वलिटी लैब के अनुसार भारत में 10 व्यक्ति लगभग 58% राष्ट्रीय आय प्राप्त करते हैं, जबकि निचले 50% व्यक्तियों को केवल 15% मिल पाता है। शेष 10% के पास मतलब जो सबसे ऊंचे दर्जे के 10% के पास 65% संपत्ति है, जबकि निचले 50% के पास केवल 6.4% संपत्ति है। आर्थिक मामलों में जो शासन के आंकड़े दिए गए, वो स्वयं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने उन्हें उनकी विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं
कि आज पिछले कुछ वर्षों से आयकर जो हमारे कॉरपोरेट टैक्स देते हैं उससे ज्यादा आम आदमी टैक्स भर रहा है। कारण यह है कि पूरे तरीके से आज ये सरकार गरीब विरोधी है और मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है। ऐसे कई आंकड़े मेरे पास हैं जितना मेरे पास समय नहीं है इसलिए सब नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि आज अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग परेशान हैं। अगर आप देखेंगे जहां आप 80 करोड़ लोगों को आप फ्री अनाज दे रहे हैं, उसमें से अधिकांश अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं। और उसके अंदर भी आप देखेंगे तो आज उनका जो 30 लाख शासकीय नौकरियां खाली हैं, उसमें से बैकलॉग उनका बनता कम से कम 23%। क्या उनका बैकलॉग भरा गया? उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, इस मामले में मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, इसमें पूरी तरीके से शासन को पुनर्विचार करके उनके पद भरना चाहिए। साथ मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं सभापति महोदय कि जहां संवैधानिक अधिकारों को कम किया जा रहा है, कर्तव्यों को अधिक महत्व देने का प्रयास किया जा रहा है। कर्तव्यों के प्रति हम सजग हैं, लेकिन इतना मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, जो राइट बेस्ड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें राइट्स जो हमारे हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको किसी तरह से हल्का नहीं किया जाना चाहिए। जहां तक हमारा स्टेट ऑफ इकोनॉमी है, इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। काला धन वापस लाएंगे, 15 लाख रुपए देंगे, डिमोनेटाइजेशन में काला धन वापस नियंत्रण में हो जाएगा, नकली नोटों पर प्रचलन बंद होगा, आतंकवाद समाप्त होगा, कैशलेस ट्रांजैक्शन होगा। जबकि उल्टा हुआ है, पूरे तरीके से कैश ट्रांजैक्शन अधिक बढ़ा है। पूरी तरीके से आज अगर हम देखेंगे, आज जो सरकार अर्थव्यवस्था बढ़ने का दावा करती है, तो रोजगार कहां है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मजदूरों की संख्या 2011-12 में 12.6% थी, जो अब घटकर 11.4% हो गई है। सर्विस सेक्टर में भी रोजगार 31% से घटकर 29% हो गया। अधिकांश रोजगार जो है आउटसोर्सिंग से दिया जा रहा है, जिसमें नौकरी की गारंटी नहीं है, आरक्षण भी नहीं है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप PMIS में मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि किस प्रकार से ये 2066 लोगों को इंटर्नशिप दी गई थी, जिसमें से 95 लोगों को केवल जॉब ऑफर हुआ है। प्रधानमंत्री कौशल योजना के अंदर कितना बड़ा स्कैम हुआ मैं बताना चाहता हूं कि 99% लोगों का एक सेम उनके पास उनका फोन नंबर था। और इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे कि पूरे तरीके से इसमें भारी CAG ने इसमें भ्रष्टाचार पाया है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आज इस देश में जो हालात हैं, उन हालात में हमें इस पर विचार करना चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में हम लोग कहां पहुंच गए। आज लोकसभा के अंदर भी इस बारे में चर्चा हुई है, किस प्रकार से चाइना ने हमारे लगभग 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर इंडियन टेरिटरी पर कब्जा किया हुआ है। और हम लोग नहीं कह रहे हैं, ये SP लद्दाख ने इस बात को रिकॉर्ड पे नोटिंग में कहा है कि 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स 65 में से आज ईस्टर्न लद्दाख पर चाइना ने कब्जा कर लिया है। अगर इस बात का उल्लेख माननीय राहुल गांधी जी ने, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ने वहां किया है, तो इसका उत्तर माननीय प्रधानमंत्री जी को इसमें देना आवश्यक है। जनरल मेजर मनोज मुकुंद नरवाने ने जो कुछ भी इस बात को कहा है, उसके बारे में उनको उत्तर यहाँ पे देना चाहिए। मैं ये भी आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, माननीय दिग्विजय सिंह जी, प्लीज विल सीट।